प्रिय बच्चों, सबसे पहले 2023 की नई साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके लिए सुखदायी हो, संपन्नता लेकर आए और भगवान आपको आपके उद्देश्यों में सफल बनाए। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों का जो भरपूर प्यार हमको मिल रहा है उसका हम एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह का प्यार आप हमारे ऊपर बनाए रखेंगे। अब हम आपको एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, वेक्टर अलजेब्रा 12th क्लास के लिए है। अभी तक हम आपको लगातार 9 चैप्टर के बारे में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं। आज वेक्टर अलजेब्रा लेकर आए हैं। इनमें सबसे पहले वर्ड आता है वेक्टर। तो वेक्टर क्या चीज है? वेक्टर जैसा कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, वेक्टर को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एरो है। इस एरो में यदि हम गहराई से जाकर देखें तो इसमें इस तरह का कुछ पुट मिलेगा। ये जो लेंथ है ये यहां तक ही है और इसमें कैप अलग लगा हुआ है। जो हेड है उसको मैंने अलग कर दिया और इसका जो लेंथ है जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, ये लेंथ है या मैग्नीट्यूड है, इसको अलग कर दिया। और जो हेड है इसको मैंने अलग कर दिया, इसको डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। यदि हम इसे देखें तो लेंथ और डायरेक्शन के बीच में कोई भी साइड नहीं आ रहा। ये मेरा कोई वेक्टर ए है, सपोज करिए। ये इसकी लेंथ है। लेंथ को इसका मॉडुलस भी बोलते हैं। तो लेंथ होती है वो वेक्टर का मॉडुलस होती है। और जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। इसको ए कैप कहा जा सकता है। तो यदि हम पूरे एरो को देखें, एरो को इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका हेड हो गया। अब इनकी वैल्यू लौटा दें। ए वेक्टर था, ये इसका मॉडुलस है और ये ए कैप है। तो ए वेक्टर को मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई कैप ऑफ द वेक्टर। तो हमने इस वेक्टर को एक तरह से दिखाया। अब हम यहां से ये भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए। और यहां से ए कैप निकालें तो वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए। मॉडुलस इसकी लेंथ होती है। 3D में इसको और डिटेल्ड तरीके से बताया जाएगा। फिलहाल ये इसकी लेंथ है। यदि किसी वेक्टर में उसकी लेंथ का डिवाइड कर दें
तो उसकी डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर ए के पास जाता है। अब हम वेक्टर के बाद में नंबर 1 ये हमारा पॉइंट था। नंबर 2 पोजीशन वेक्टर लेके चलेंगे। ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट को ओरिजिन से जॉइन करके मिलता है। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन ओ है, ये हमारा कोई पॉइंट है ए, तो इस ए पॉइंट को ओरिजिन से ऐड कर दें, लेकिन एरो हम लगाएं ओरिजिन से पॉइंट की तरफ, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर बनेगा। हम बोलेंगे इसको ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर is the position vector of the point A with respect to origin O। जो OA हमारा पोजीशन वेक्टर आया है, वो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट A का है, जो हमने पॉइंट हम बनाया हुआ है A पॉइंट का, और O के रेस्पेक्ट में बोलेंगे विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन O, और ये हमारा पोजीशन वेक्टर OA O से A की तरफ एरो लगाकर रिप्रेजेंट होता है। अब हम पोजीशन वेक्टर के बाद में इन वेक्टर्स के टाइप पर चलेंगे। टाइप्स, टाइप्स में जीरो से चालू करेंगे, क्योंकि वेक्टर में इसकी लेंथ जीरो होती है, तो हम जीरो वेक्टर से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले एक बात और है, जो हमारा वेक्टर होता है उसमें जो दो पॉइंट होते हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है ये और ये बी पॉइंट है, तो पहले वाले पॉइंट को इनिशियल और बाद वाले को फाइनल कहते हैं इसको, या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बोल सकते हैं। वेक्टर ए की इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन बी है। अब ये टाइप में आए तो पहला आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट कौन सा ऐड कर जाएंगे, लेंथ नहीं आएगी इसमें, लेंथ जीरो है। मान लीजिए ये हमारा इनिशियल है, यही फाइनल पॉइंट है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें डायरेक्शन होंगी, डायरेक्शन निश्चित होंगी, और डायरेक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ये डायरेक्शन ऊपर को भी हो सकती है, डायरेक्शन नीचे को भी हो सकती है, राइट को भी हो सकती है, लेफ्ट को भी हो सकती है, बीच में से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। डायरेक्शन इसमें होंगी, लेकिन लेंथ नहीं होगी, लेंथ नहीं है इसमें। ये शो करने के लिए एरो हमने लगा दिए हैं, बाकी इसमें से
सिर्फ डायरेक्शन निकलती रहेंगी। जैसे हमारा फायर फ्लाई होता है, फायर फ्लाई देखा होगा बारिश के दिनों में बहुत सारे फायर फ्लाइज इधर उधर, जिन्हें जुगनू कहते हैं, इधर उधर उड़ते रहते हैं। हालांकि इनको गंदा कीड़ा माना जाता है, लेकिन हमें तो अपने काम से मतलब है। वो जीरो वेक्टर का बहुत अच्छा और नायाब एग्जाम्पल है। तो फायर फ्लाई इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फायर फ्लाई जिसे जुगनू भी कहते हैं, जुगनू इसका जीरो वेक्टर का एक नायाब एग्जाम्पल है। इसमें मेन जो बात आई कि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कॉन्साइड, दोनों एक ही जगह रहते हैं, और दोनों एक ही जगह रहेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, तो लेंथ आने का तो मतलब ही नहीं होता कोई, क्योंकि लेंथ को मेजर करा जाता है इनिशियल से फाइनल की तरफ, और फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट एक ही जगह आ रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं, संगामी हो रहे हैं, तो उनको एक ही पॉइंट पर लेंगे, तो यहाँ पर कोई लेंथ निकल कर नहीं आएगी। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, डायरेक्शन इसमें निश्चित होगी, इसलिए इसका नाम वेक्टर पड़ा है, अर्थात जीरो वेक्टर पड़ा है। दूसरा नंबर 2 आता है यूनिट वेक्टर। इस जीरो वेक्टर के और भी नाम हो सकते हैं, एक नल वेक्टर भी इसको कह सकते हैं, नल वेक्टर है, या वॉइड वेक्टर भी बोल सकते हैं, वॉइड वेक्टर। तो नल वेक्टर और वॉइड वेक्टर भी जैसे सेट थ्योरी में नाम होते हैं, उसी तरह से जीरो वेक्टर को नल वेक्टर या फिर वॉइड वेक्टर भी कह सकते हैं। अब हमारा यूनिट वेक्टर आता है। ये ऐसा वेक्टर होता है जिसके जो मैग्नीट्यूड होती है, माने कोई ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वो 1 आएगा, यानी यूनिटी 1 के बराबर हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो ऐसा वेक्टर, तो जो फ्री वेक्टर है इसके नाम से क्लियर है कि कहीं पर भी आने जाने के लिए स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। मान लीजिए हमारा ये वेक्टर ए यहां पर है, तो इसे कहीं पर भी ले जाएं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं बदलना है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है वो वही रहना चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसे यहां ले गया, मैं इसको ऊपर को ले गया या नीचे को ले आया, तो इस तरह का जो वेक्टर है वो फ्री वेक्टर कहलाता है। रिजल्ट क्या निकला? एनी displaced vector either on the plane or in space, ये हमारा फ्री वेक्टर हो जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, जो तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन सिलेबस के अनुसार यहां पर 2 प्रॉपर्टी ही बताई गई है 12th क्लास में। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। कम्यूटेटिव, इसका दूसरा नाम है ऑर्डर, और ऑर्डर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है कि मान लीजिए ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर करें तो ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आ जाएगा। अब दो वेक्टर लेंगे, मान लीजिए ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो फाइनल वेक्टर हमारा ये आएगा। इस वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल सकते हैं। अब यदि हम इसकी सहायता से पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें लाइक दिस, ये एक यहां से पैरेलल और एक यहां से पैरेलल, तो ये ए के पैरेलल वेक्टर ए हो गया, बी के पैरेलल वेक्टर बी हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया। इस बार बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ऐड करेंगे तो बी प्लस ए हो जाएगा, यानी यही जो वैल्यू है हमारी निकलकर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आ जाएगी। तो हमारा ये सिद्ध हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। दोबारा से देख लें, ये हमारा मान लीजिए ओ ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने ओ ए प्लस ए बी ऐड किया तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी या ओ बी वेक्टर आया। और यदि हम इस ट्राइंगल को लेकर चले, ये हम ट्राइंगल लेकर चले हैं, ट्राइंगल ओ ए बी, और बी प्लस ए के लिए ट्राइंगल ओ सी बी आना पड़ेगा। ये ट्राइंगल ओ सी बी लिया गया है, लेकिन वेक्टर दोनों केसेस में ओ बी वेक्टर ही आया है। ओ बी वेक्टर सेम, दोनों में सेम आया है। इस तरह से हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां पर प्रूव हो जाती है, जो कि पीछे की क्लासेस के आधार पर यदि स्केलर्स का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, जैसे 5 + 7 = 7 + 5, बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉपर्टी है। देखिए यहाँ वेक्टर आ गया है, बस उसके लिए वेक्टर एडिशन करना पड़ता है, और वेक्टर एडिशन में जो पहला वेक्टर होता है उसमें जब दूसरा वेक्टर ऐड करते हैं तो दूसरे वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और पहले वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट मिलने चाहिए, एक जगह आने चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला वेक्टर हमारा ओ ए वेक्टर है, इसका टर्मिनल पॉइंट ए है, और दूसरा हमारा वेक्टर ए बी वेक्टर है जिसे बी से शो किया गया है, उसका इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट है। तो पहले वाले का अर्थात ओ ए वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट और बाद वाले का यानी ए बी का जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो कौन साइड होने चाहिए, यहां पर हो रहे हैं ए पर, और इस तरह से ओ बी हमारा वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर ए और बी का सम। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दूसरे ब्रैकेट में आएगा। ये बोर्ड में प्रूव करने के लिए भी आ सकती है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ दीजिए या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का प्रूफ दीजिए। तो मैं यहां पर पहले LHS को लेकर चल रहा हूं। LHS है मेरा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सबसे पहले मुझे ए प्लस बी का इंतजाम करना पड़ेगा। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो यहां से ऐड कर दिया तो ये हमारा ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर आया। मान ली ओ ए बी है, तो मैंने पहले ए प्लस बी को रिजल्टेंट निकाल लिया। अब मैं इसमें सी वेक्टर ऐड करूंगा। सी वेक्टर कहीं पर भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो ये ए प्लस बी के बाद है, यानी ए प्लस बी निकालने के बाद में उसमें सी ऐड करना पड़ेगा। अर्थात जो ए प्लस बी है उसका टर्मिनल पॉइंट और सी का इनिशियल पॉइंट कौन साइड होनी चाहिए, जो कि एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो यहां पर ए प्लस बी का टर्मिनल जो पॉइंट आ रहा है वो बी है, और सी हमने वेक्टर भी लिया नहीं है। सपोज करिए ये हमारा सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का हमारा इनिशियल पॉइंट और ए प्लस बी का टर्मिनल पॉइंट, दोनों के पॉइंट बी हैं। अर्थात सी वेक्टर का इनिशियल और ए प्लस बी का टर्मिनल पॉइंट बी पॉइंट है, वो एक ही जगह कौन साइड हो रहे हैं। अब इनको ऐड करना पड़ेगा, और हम टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। ये हमारा ए प्लस बी सी वेक्टर का रिजल्टेंट आया, यानी कह सकते हैं, इसे ब्रैकेट में लगा लेंगे यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर। और अगला जो आरएचएस है उसको देखना पड़ेगा, क्या ये रिजल्ट देता है। आरएचएस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इस बार मुझे बी और सी को पहले ऐड करके दिखाना पड़ेगा, रिजल्टेंट लाना पड़ेगा। बी वेक्टर की डायरेक्शन को और उसकी इक्वलिटी को देखते हुए बी वेक्टर के बराबर ही और सी वेक्टर के बराबर ही, जैसा कि पहले बना हुआ है, ए बी को बी वेक्टर माना गया है, और बी ये मान लीजिए सी है हमारा, और बी सी को सी वेक्टर माना गया है। तो हम पहले इसी डायरेक्शन में इनके पैरेलल दो वेक्टर बनाएंगे। अर्थात पहले मैं b प्लस सी का सम लाऊंगा। देखते हैं, b इस तरह से था, ये इस तरह से, यानी इस तरह से, लाइक दिस पैरेलल। ये मेरा b वेक्टर ये इस तरह से आया, उतना ही बड़ा लेंगे, उसी डायरेक्शन में लेंगे, ना छोटा लेंगे। अब क्योंकि हाथ है, ये तो आइडिया से बना दिया है, तो ये हमारा b वेक्टर आया। इसको ए बी से रिप्रेजेंट किया है, तो ए बी से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। सी वेक्टर ऐसे था, तो सी वेक्टर को ऐसे लेंगे, लगभग आइडिया से ये सी वेक्टर है। अब क्योंकि आरएचएस में बी प्लस सी पहले है, तो इसको हम ऐड करेंगे, बी प्लस सी पहले लाएंगे, मतलब तो कैसे लाएंगे, यहां से रिजल्टेंट लगा देंगे। ये हमारा b प्लस सी वेक्टर आ जाएगा, b वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हमको इसमें a ऐड करना पड़ेगा। a ऐड करने के लिए वही नियम है एडिशन का, कि जो दो वेक्टर होते हैं उनमें पहले वेक्टर का टर्मिनल और बाद वाले का इनिशियल पॉइंट कौन साइड होने चाहिए। तो हम b प्लस सी का जो टर्मिनल पॉइंट है वो मान लीजिए c है, और हमारा जो a वेक्टर है, a वेक्टर की डायरेक्शन इस तरह से थी, तो हमको इस तरह से लाना पड़ेगा। ये b प्लस सी आया, और a वेक्टर हमारा इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। मान लीजिए ए वेक्टर है ये सी, और अब हमें इनका रिजल्टेंट देना पड़ेगा। ए वेक्टर थोड़ा सा हल्का सा
इस तरह से ए वेक्टर ये है और ये हमारा बी प्लस सी वेक्टर है, ये हमारा सी वेक्टर है। बी प्लस सी का रिजल्टेंट हमारा ए सी है, बी प्लस सी और ए वेक्टर। अब हम यानी बी प्लस सी का और ए का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये रिजल्टेंट ये वाला आएगा, ये यानी ये जो हमारा रिजल्टेंट आया है ये मान लीजिए डी आया। तो हमने देखा यहां पर एडी जो आया है ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी प्लस सी वेक्टर आया। तो दोनों फिगर को देखिए, दोनों पैरेलल आ रहे हैं, यानी ओसी जो वेक्टर है वो एडी वेक्टर की इक्वल है लेंथ में। यानी ओसी वेक्टर हमारा कितना था, ओसी वेक्टर था हमारा ए प्लस बी वेक्टर एक ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू एडी वेक्टर है हमारा ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में आएगा बी प्लस सी वेक्टर। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये दो फिगर बनाने हैं और एलएचएस आरएचएस शो कर देना है। ओसी इक्वल टू एडी, ये सारी लेंथ इक्वल हैं, यदि इनको सही मेजर किया जाए तो इक्वल आती है। ओसी वेक्टर और एडी वेक्टर की डायरेक्शन भी वही आएगी और मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा। अब हम थोड़ा सा और काम लेकर चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर में पहले स्केलर का प्रोडक्ट करेंगे और फिर वेक्टर में वेक्टर का। प्रोडक्ट नंबर 1 स्केलर एंड वेक्टर। सपोज करिए कोई स्केलर k है और उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम वेक्टर a की, इसको k a वेक्टर लिखेंगे। यहां ये कोई क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि वेक्टर ही नहीं है, ये k वेक्टर ही नहीं है तो किस बात का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये k a वेक्टर आएगा। तो ये k में यदि कांस्टेंट में कांस्टेंट बोलूं, इसे कांस्टेंट ही बोल सकते हैं और इसे स्केलर को रियल नंबर भी बोल देते हैं। कभी कभी इसका एक और नाम निकल कर आता है, वो होता है पैरामीटर। पैरामीटर ऐसा कांस्टेंट जो अपनी वैल्यू बदल सकता है, कई बार जिक्र मैं कर चुका हूं। दूसरा आता है वेक्टर बाई वेक्टर। ये दो प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी और दूसरा प्रोडक्ट होता है एक ए क्रॉस बी। इसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा और इसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यहां पर जो एन कैप है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी वेक्टर आ रहे हैं। सपोज करिए ये मेरा प्लेन है, ये इसमें ए वेक्टर ए आ रहा है और बी वेक्टर ए जा रहा है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो ये जो प्लेन परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर दो प्रकार के होते हैं। एक परपेंडिकुलर जो होते हैं दो तरह से आते हैं, एक इनवर्ड और एक आउटवर्ड। इनवर्ड अंदर की तरफ और एक होता है
ये स्क्रू रूल में आगे बताएंगे। फिलहाल मान लीजिए ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर ऐसे आ सकता है, ये आउटवर्ड परपेंडिकुलर है, और यदि हम इसको पेज को कसेंगे अंदर की तरफ तो अंदर को जाएगा बोर्ड की तरफ, इंसर्ट होगा, वो हमारा इनवर्ड यूनिट वेक्टर कहलाएगा। तो ये परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ए और बी प्लेन पर है पूरी पर, तो ए पर भी होगा और बी पर भी होगा। क्यों? ए और बी खुद प्लेन में ही आ रहे हैं। और इसी तरह से यहां पर फिर ए वेक्टर का, ए बी वेक्टर का, एंगल बीच का थीटा। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, मान लीजिए ए वेक्टर है हमारा और ये बी वेक्टर है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं मैं, मान लीजिए ओ, ये ए, ये बी, तो ये हमारा जो वेक्टर है, वेक्टर इसका मैं मॉडुलस ले लूं, बस लेंथ ले लूं, एरो हटा दे रहा हूं मैं, तो एक हमारा ट्राइंगल आएगा इस तरह से निकलकर, ये हमारा थीटा एंगल है, तो मैं cos थीटा से ही लूंगा क्योंकि cos थीटा यहां पर इंडिकेटेड है। तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, बेस मेरा OA है और हाइपोटेनियस मॉड ऑफ बी है, तो यहां से OA आएगा निकलकर मॉड ऑफ बी cos थीटा, जो OA है ये, इसे बोलते हैं जो OA है ये प्रोजेक्शन ऑफ OA जो है इज इक्वल टू है प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और ये हमारा ए वेक्टर था, तो ए के अलोंग हो गया, अलोंग ए वेक्टर, ए बी का प्रोजेक्शन है अलोंग ए वेक्टर। तो कभी पूछे आपसे कि भैया बी का प्रोजेक्शन बताइए, तो बी का को यदि मैं हिंदी और इंग्लिश को मिला दूं, इंग्लिश कर दूं, का माने cos थीटा, तो बी cos थीटा, यानी एक लैंग्वेज आएगी, इंपॉर्टेंट बात है ये, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर, यानी बी cos थीटा, ये हुआ प्रोजेक्शन ऑफ बी, हुआ बी cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ ए हुआ ए cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ सी हुआ सी cos थीटा, प्रोजेक्शन ऑफ डी हुआ डी cos थीटा। तो यहां पर ये बी cos थीटा आएगा, तो बी cos थीटा यहां से देखें तो कितना आएगा, ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए, मैंने यहां से इसको निकाल कर दिया है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए, ये अलोंग ए वेक्टर है, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी वेक्टर आएगा, यानी इक्वल टू आएगा ए cos थीटा, ये आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी, ये हमारा प्रोजेक्शन ए वेक्टर का आ गया, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। अब हम थोड़ा कंपोनेंट्स की जानकारी और दे रहे हैं चलते चलते थोड़ी सी, क्योंकि भी ए क्रॉस बी और ए डॉट बी में आएंगे कंपोनेंट्स, और उससे पहले मैं ए कैप का काइंड बता दे रहा हूं। ए कैप तीन प्रकार से रिप्रेजेंट होता है, आई कैप along x एक्सिस,
दूसरा होता है जे कैप along y एक्सिस, और तीसरा होता है के along z एक्सिस। इसके बाद में कंपोनेंट्स आते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। सपोज करिए कोई वेक्टर ए है तो इसके तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग। तो पहला मान लीजिए हमारा a1 है, तो a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये सब स्पेस का खेल है। मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, पूरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से म्यूचुअली परपेंडिकुलर जेड एक्सिस है। तो ये सब हवा का खेल है, स्पेस का खेल है, 3D का भी खेल है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब पॉइंट यहां पर है, तो हमें यहां तक आने के लिए पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चलना पड़ेगा, उसके बाद वाई के पैरेलल और जेड के पैरेलल चलना पड़ेगा। केवल एक एक्सिस के अलोंग चलना पड़ता है, किसी भी एक्सिस के अलोंग चल लो, उसके बाद बाकी दोनों एक्सिस के पैरेलल चलना पड़ता है। एक बार फिर देखें, ये पॉइंट है, यहां पर हमें आना है, तो हमें पहले a1i चलना पड़ेगा इधर, फिर y के पैरेलल a2j चलना पड़ेगा, और z के पैरेलल a3k चलना पड़ेगा। तो हम वहां तक आ सकते हैं, लेकिन मैं इसे तोड़ तोड़कर पहले स्पष्ट कर रहा हूं। मान लीजिए हम केवल x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये हमारा ओरिजिन है, ये x पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव। सपोज करिए हमको कोई वेक्टर दिया हुआ है, और इस वेक्टर में हम देख रहे हैं इधर i कैप काम करेगा, ये नेगेटिव है तो माइनस i कैप काम करेगा, इधर ऊपर y पॉजिटिव है तो j पॉजिटिव काम करेगा, नीचे माइनस का j कैप काम करेगा। अब इस वेक्टर को मैंने ओरिजिन से मिला दिया, तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, x लाने के लिए x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और y लाने के लिए y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो हमारे पास में a और ये b और c मान लीजिए पॉइंट हैं, तो a परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पर जो हमें OA पार्ट मिला, ये हमारा एंगल थीटा है। सपोज करो ये थीटा एंगल है, तो हमारा OB का जो प्रोजेक्शन है, जो शैडो है, एक्स एक्सिस पर OA आया, तो ये हमारा कोई वेक्टर है, सपोज करिए A वेक्टर है, तो यहां पर क्या होगा, cos थीटा जो निकल कर आएगा OA अपॉन इसका OB सारा। तो OA हमारे पास OA है, OB इसका मॉड है, A का मॉड, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, OA इज इक्वल टू A cos थीटा। हम इसको A1 मान लेते हैं, इसको A1 मान लिया, और इसी तरह से y एक्सिस पर हमारा निकल कर आएगा एक और कंपोनेंट, उसके लिए हमको देखना पड़ेगा ये एंगल, ये एंगल चेंज करना पड़ेगा, इसे अल्फा मान ले रहे हैं, तो cos अल्फा क्या आएगा, cos अल्फा आया OC अपॉन OB बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो OC तो हमारे पास OC है, OB हमारे पास A वेक्टर है, इसका मॉड A वेक्टर का मॉड, तो यहां से OC आया
मॉड ऑफ ए कॉस अल्फा, यानी यहां पर इसको मैंने A2 मान लिया, इसे A2 मान लिया, इजिकल टू A2 ले लिया। अब तक मैंने दो चीजें निकाली हैं, A1 की जो वैल्यू है वो मैंने निकाली है A cos थीटा, और A2 की वैल्यू निकाली है A cos अल्फा। इसी तरह से Z के लिए हमारे पास में A3 आ सकता है, वो मान लीजिए A cos गामा है, ये बीटा है सपोज करिए। वैसे मैं इन्हें इसे अल्फा ले लूं, इसे बीटा ले लूं, इसे गामा ले लूं, तब भी काम चल सकता है। तो तब आएगा A1 इजिकल टू A cos अल्फा, A2 इजिकल टू A cos बीटा, और A3 आएगा A cos गामा। इस तरह से मैंने तीन स्केलर कंपोनेंट निकाले हैं, ये वेक्टर कंपोनेंट है, तो इसके दो कंपोनेंट हुए, एक तो हुए स्केलर हुए A1 A2 A3 जिनको यहां मेंशन कर दिया गया डिटेल में, और वेक्टर कंपोनेंट हुए A1I कॉमा A2J कॉमा A3K। इस तरह से हमने एक दो तरह के कंपोनेंट निकालने सीखे हैं, एक स्केलर कंपोनेंट और एक वेक्टर कंपोनेंट। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में और डिटेल थ्योरी मिलेगी, वीडियो में बने रहें, देखते रहें। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जबरदस्त वीडियोस यहाँ पर दी जा रही हैं, और हम चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज दें, जिससे कि हमारा उत्साह बना रहे। धन्यवाद।